हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट की बात करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट का मतलब एक लाइन का डिवीज़न 3 इक्वल पार्ट्स में होगा और जो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम उनके निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक को थोड़ा सा विजुअलाइज करो, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया और कर दिया। तो आपको मैंने समझाने के लिए जो कि ट्राइसेक्शन अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक लाइन सेगमेंट लिया है। सपोज करो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए के कोई कोऑर्डिनेट्स है और बी के कोई कोऑर्डिनेट्स है। मैंने मान लिया ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, ठीक है। अगर मैं ए बी जो एक लाइन सेगमेंट है इसके ट्राइसेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिसका कि फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट ये है, ठीक है। और जो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं उनका नाम है P एंड Q, ठीक है। तो आपके पास देखो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। दो चीज आपके पास गिवन होगी। सबसे पहला, आपके पास ये जो ट्राइसेक्शन मैंने लिखा है ना, ये गिवन होगा। ट्राइसेक्शन किसका? ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। वो कोई सा भी लाइन सेगमेंट हो सकता है, ए बी बी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा, ए और बी यानी कि उस लाइन सेगमेंट के क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। आपसे पूछेगा कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, तो आपसे क्या पूछेगा? वो क्या? P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स के बारे में। और जो मेरे पास P एंड Q है ना, वही है मेरे पास पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। इन्हीं को मैं कहूंगा पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आगे क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। यानी कि वो पॉइंट्स जो किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट होगा ये, सेकंड पार्ट होगा ये और थर्ड पार्ट होगा ये। अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? AP इज इक्वल्स टू PQ होगा, इज इक्वल्स टू QB होगा। बस अभी यहीं पर ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। अब आप एक चीज और समझते हो चलो साथ साथ, कि आपके इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं, जो कि एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो कोर्स में है ही नहीं, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल है जो इससे मेरे पास एरिया निकलता है किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। दूसरा है मेरे पास, जो कि सबसे पहले वैसे पढ़ना है, ये एक डिस्टेंस फार्मूला है, जिससे किसी दो, ये जो मान लो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की क्या निकलता है? डिस्टेंस या फिर लेंथ बोल दो आप, ठीक है। तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला बचा? एक सेक्शन फार्मूला बचा ना। सेक्शन फार्मूला ही एक मेरे पास ऐसा फार्मूला है जो किसी लाइन पर किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताता है, अगर रेशियो गिवन है और उस लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो यानी कि लाइन सेगमेंट पर अगर मुझे कोई पॉइंट निकालना है, जैसे कि मैं यहां पर P और Q निकालने वाला हूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचता है, सेक्शन फार्मूला। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं सेक्शन फार्मूले का यूज क्यों करूंगा। सेक्शन फार्मूला लगाना कैसे है वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, कि कब MN क्या लेना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों, ये क्वेश्चन NCERT का है, आपको एग्जाम्पल 8 एक्सरसाइज 7.2 से पहले आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। A और B के कोई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखो, जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था वो इसीलिए समझाया था ताकि आप अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ कर पाओ। तो देखो, आपके पास क्या दिया हुआ है? एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, A और B, ठीक है। A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दिए हुए हैं 2, -2, और B के जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो है -7, 4, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पहले इस लाइन को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है। मान लो P और Q आपके पास वे
पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको लिखना भी, ठीक है। क्या लिखोगे आप इसके सॉल्यूशन में? लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, ऑफ ट्राइसेक्शन। आपके पास ये वो पॉइंट्स है जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जिसका कि फर्स्ट पार्ट AP है, सेकंड पार्ट PQ है और थर्ड पार्ट QB है, ठीक है। अब देखो आप अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB तो होगा ही होगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं, वैसे मैं चाहूं तो डायरेक्ट रेशियो लेकर भी कर सकता हूं। मैं मान लेता हूं ये x है, सपोज करो, ठीक है, से, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको P एंड Q के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। ये आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, आपके पास चॉइस है यहां पे, आप पहले P निकालो या फिर Q निकालो। मैं हर तरह से आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। अगर मैं P की बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। अब देखो आप, AP x है, ठीक है, यानी कि इतना क्या है, x है, सपोज करो, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा फिर, ये भी तो x है ना और ये भी x है, तो इतना क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। यानी कि मैंने क्या लिखा है, PB को ही तो लिखा है क्या, PQ प्लस QB, ये हो जाएगा x प्लस में x यानी कि 2x। तो अब देखो रेशियो क्या आ गई, AP बटा PB की रेशियो क्या आ गई, x बाई 2x यानी कि 1/2। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आए। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा 2x, यहां से भी आप डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हो 1:2, ठीक है। और कुछ बच्चे पार्ट्स कर भी इसको याद रखते हैं कि AP अगर फर्स्ट पार्ट है तो ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट और ये पूरे पूरे 2 पार्ट हो गए, तो 1:2 भी आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी ध्यान रख सकता है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। क्या निकालता हूं, P के कोऑर्डिनेट्स। अब देखो आप यहां पर आप सब कुछ भूल जाओ, मैं इसको एक तरह से आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। मान लो आपके पास है AB, ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, पॉइंट P हो गया, ठीक है, और इसका रेशियो क्या आ गया 1:2, और A के मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स है 2, -2, और B के क्या है -7, 4। तो अब देखो इस तरह की कंडीशन में आप क्या लगाते हो, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला। तो अप्लाई करो, यहां पर लिखो P डिवाइड्स AB, लिख दो डायरेक्ट, AB इन द रेशियो 1:2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूला निकलेंगे ना, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, अब देखो एक तरह से ये क्या है M हो गया और ये क्या हो गया N हो गया, ठीक है, और ये x1, y1 हो गया और ये हो गया x2, y2। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, यानी कि 1 × -7, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट, प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम यानी कि m + n, ये हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मैं, जो कि होगा y कोऑर्डिनेट, वो होगा 1 × 4 यानी कि 4, 2 × -2 यानी कि -4 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम 3, ठीक है। इसी को मैं आगे अगर सॉल्व करता हूं तो ये आएगा मेरे पास -7 + 4 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर तो हो गया 0 और यही मेरे पास आ जाएगा, अब ब्रैकेट को छोटा कर देता हूं, -3/3, 0, यही आगे सॉल्व हो गया आएगा -1, 0। तो देखो P के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए,
-1, 0। अब देखो आपके पास जो Q है ना, इसको निकालने की एक चॉइस है। आप चाहो तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी Q निकाल सकते हो, आप चाहो तो जैसे आपने सेक्शन फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वैसे ही Q के भी निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं कि PQ और QB दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स आप निकालो मिड पॉइंट फॉर्मूले से। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो P के तो कोऑर्डिनेट्स आ ही चुके हैं ना, जो कि है -1, 0। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या आ गए, -1 प्लस -7। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप अप्लाई करो तो ये हो जाएगा -8/2। ऐसे ही यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, 0 + 4/2, तो ये हो जाएगा 4/2। और इसी को आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -4, 2। तो आपके पास Q के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, -4, 2, ठीक है। आप लिखो यहां पर कि -1, 0 एंड -4, 2 आर दी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है मेरे पास, ट्राइसेक्शन वाला। ये आपको एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। देखो जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम एज इट इज, आपको ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। फिर भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं करा देता हूं आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखो आपको क्या निकालने हैं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि वो पॉइंट्स जो किसी लाइन सेगमेंट जो कि 4, -1 एंड -2, -3 से मिलकर बना है, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने क्या कहा है, कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, जितनी समझ में आती है उतनी आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। मान लो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट 4, -1 और -2, -3 है, जिससे कि मेरा एक लाइन सेगमेंट बना है, ठीक है। देखो किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मेरे पास कितने पॉइंट्स होंगे, 2, ठीक है। मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट्स P एंड Q है मेरे पास। अब आप एक चीज देखो, जो लाइन सेगमेंट है इसका नाम नहीं दिया हुआ ना, यानी कि किसके कोऑर्डिनेट्स है। तो आप सबसे पहले लिखो इसको कि लेट A 4, -1 एंड B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3 बी द गिवन पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमने मान लिया लाइन सेगमेंट के ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी कि इसको मैंने A मान लिया एंड इसको B मान लिया। और आपने क्या माना है, P एंड Q पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये भी लिखो, ऑल्सो P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। बच्चों मैंने आपको ना अभी जस्ट बताया था, अगर ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो AP = PQ = QB होगा, ठीक है। मैंने वहां आपको रेशियो भी बताई थी कि कैसे निकालने, क्यों ये 1:2 होगा। तो अब मैं आपको डायरेक्ट रेशियो लेकर दिखा रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको समझ आ गया होगा क्यों ये 1:2 होगा। क्योंकि देखो ये एक पार्ट है, मान लो ये x है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो ये पूरा 2x हो गया ना। इधर ये अगर x है तो ये पूरा 2x हो गया। तो अगर मैं P की बात करूं तो ये इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, x काट दो 1:2 में, ठीक है। तो मेरे पास P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आएंगे, तो क्या आएंगे मेरे पास वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे, ये देखो ये हो गया M और ये हो गया N, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 × -2, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हो जाएगा -2,
ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम यानी कि 3। ठीक है, ऐसे ही मैं जब y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो m इंटू वाई टू यानी कि -3 और ये हो जाएगा 2 इंटू -2 यानी कि हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसी को मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 6/3 और ये हो जाएगा -5/3 यानी कि यही आ जाएगा मेरे पास। इसको कैंसिल करूंगा तो 2 और ये हो जाएगा -5/3। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए 2, -5/3। ठीक है, अब मुझे पता है कि PQ इज इक्वल्स टू QB तो है ही और ये x के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया Q इज मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ PB। तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आएंगे। वो क्या आएंगे, अब ये देखो x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x कोऑर्डिनेट का सम यानी कि 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स का सम यानी कि -5/3 -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा ऊपर 0 और ये आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। इस 2 से ये क्या क्रॉस कर दो, ये ऊपर बचेगा 7, तो ये कट पिट के आएगा 0 -7/2। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, -7/2। तो आपके पास जो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या आ गए, यहां पर लिखो 2, -5/3 एंड 0, -7/2 आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। यही तो आपको निकालना था। तो कितना इजी क्वेश्चन है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ये जो चीज मैंने डायरेक्ट की है आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाने का मकसद ही मेरा ये था ताकि मैं डायरेक्ट लिख पाऊं इसको, ये 1:2। ठीक है, तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको RD शर्मा में मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज को घुमा दिया और आपको निकालने यही पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा लैंग्वेज को समझते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप हर तरह की लैंग्वेज पर अपनी कमांड हासिल कर पाओ मैथ्स के अंदर। पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट्स। अब देखो आप क्या करते थे, P एंड Q मानते थे ना, तो यहां पर आपको दिए हुए हैं वो पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट, ये लिखा है ना ट्राइसेक्ट, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं किसको, एक लाइन सेगमेंट को, जो कि किससे A और B से बना हुआ है। यानी कि A ये हो गया, B मेरा ये हो गया। A के जो कोऑर्डिनेट्स है 2, 0 है और B के जो कोऑर्डिनेट्स है 0, 8 है। ठीक है, सच डेट P इज नियरर टू A। भाई देखो P आपको A के पास ही लेना है, दूर नहीं। अगर आप यहां P लोगे तो वो नियरर टू B हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे P एंड Q के पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है, तो यही तो लिखा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, यानी P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो। देखो बच्चों अभी तक हम क्या करते हुए आए हैं, P को निकाला है ना। मैं आपकी कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए, कभी आपको लगे कि हम P ही क्यों निकाल रहे हैं बार बार, Q भी तो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो अब मैं रेशियो को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ये मुझे पता है अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इधर रेशियो 2:1 होगी, क्योंकि ये एक इसका पार्ट है, मान लो x है, ये भी x है, ये भी x है, तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना है x, तो ये काट दो, रेशियो कितनी आएगी 2:1। तो जो Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना बाय सेक्शन फॉर्मूला, वो आएंगे 2 × 0 यानी कि हो जाएगा 0 प्लस 1 × -2, तो ये हो जाएगा 0 - 2 डिवाइडेड बाय रेशियो का सम यानी कि 3। ठीक है, ऐसे ही Q का जो सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा नहीं, y कोऑर्डिनेट, वो आएगा 2 × 8 यानी कि 16, 1 × 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो Q के क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2, 3 और 16/3। अब मेरे पास Q के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए -2,
3 और 16/3, ठीक है। अब P देखो, आपको पता है ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो AP इज इक्वल्स टू PQ होगा ही होगा, ठीक है। तो P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, AQ का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो क्या होगा, अब ये देखो ना, ये हो गया इधर x1, y1 और ये हो गया x2, y2, ये कोऑर्डिनेट्स। तो निकालो x1 प्लस x2, तो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे, x1 प्लस x2 यानी कि -2/3 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 यानी कि 0 प्लस 16/3 डिवाइडेड बाय 2। इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 2 जा 6 यानी कि -6 -2/6, ये 2 3 के साथ चला जाएगा ना, यह आ जाएगा 16/3 इंटू 2, ठीक है। यही चीज़ आगे सॉल्व कर आके आएगी -8/6 एंड इसको काट दो 8/3, इसको काट दो 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, नीचे 3। तो मेरे पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -4/3 और 8/3, ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए -4/3, 8/3। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ है तो आप किसी भी रिफ्रेशर का क्वेश्चन हो, चाहे जितना भी मुश्किल हो, अगर आप लैंग्वेज पर कमांड हासिल कर पा रहे हो तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन पिक करने का मेरा मकसद यही था, आपको दिखा पाना कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जो कि 2 क्वेश्चन में हमने किया, तो आप किसी भी रिफ्रेशर का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो अच्छे से। बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए चलो हमारे साथ और बने रहो हमारे साथ। तो प्यारे बच्चों, ट्राइसेक्शन का जो एक छोटा सा पार्ट है ना, उसको अभी फिलहाल आज की क्लास में यहीं ख़त्म करते हैं। आगे भी हम ट्राइसेक्शन से रिलेटेड वीडियो को लेकर आएंगे, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे और प्रीवियस ईयर कवर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए प्लीज़ वीडियो को और शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए। तो नमस्कार, जय हिंद।